समझ रहे हैं, जब स्मृति हो जाए कि स्मृत हो जाए, सहज रूप से स्मृत हो जाए तो हम पूरे यहीं रहते हुए मुक्त होंगे, चैतन्य होंगे, संत होंगे, सज्जन होंगे, सब ज्ञानी होंगे और सब कुछ होंगे, प्रसन्न होंगे, टेंशन रहित होंगे, दुखी नहीं होंगे। कोई गाली बोलेगा तो हमें दुख नहीं होगा, खुशी आएगी, ऐसा हो जाएंगे। इसी जगह जब चेतना से हमारा संपर्क हो जाए, परम चेतना से, तो सहज साधना में बताया कि करना नहीं, अपने सहज स्वरूप को जाना। गीता में प्रश्न करते करते कृष्ण से अर्जुन ये वैसा करते करते सभी मार्ग बताया, योग मार्ग, ध्यान, कर्म मार्ग, सब बताते बताते अंत में भी प्रश्न बना ही रहा। तो अंत में उन्होंने इसी सहज साधना को बताया। अंतिम में जब अंतिम गीता का 700 श्लोक पूरा हो गया तब तक वो प्रश्न करते हैं। तब कृष्ण कहे कि सब छोड़ो, विषय खत्म कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी चीज़ों को छोड़कर तुम अपने सहज स्वरूप को पहचानो, यही अंतिम रास्ता है शांति मार्ग का। अपने सहज स्वरूप को पहचानो, सब प्रश्न खत्म ही नहीं होगा। तो वो सब बोलते हैं कि हमारी समस्या की किसी की भी समस्या एक नहीं है, किसी का एक समस्या 2, 5, 10, हजारों हैं। किसी की समस्या स्वस्थ है नहीं, कोई टेंशन है कहाँ, ऐसा है, घर कमी है, ये है, वो है, घर टूटा है, व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक समस्या गिनाओ तो हजार है। तो उसको कहते हैं कि समस्या तो हजार है, लाख है, उसको करोड़ कहें, कोई सीमा नहीं है कितनी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान एक ही है। समाधान हजार नहीं है, समाधान माम एकम शरणं व्रज है। जी, सब में मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रिया कर्म, ना योग उपवास में, ना मैं रहता भंवर गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में। कहें कबीर, और बहुत सा बताया, और फिर कहे अंत में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सांसों की सांस में। तो कहीं खोजने जाओगे तो जहाँ से चल रहे हो यहीं से छोड़ के गए, खोजना नहीं जाना था, आंख बंद करना था, आंख बंद करना, अंदर जाओ, हम वर्तमान हैं, आंख खोलो, बाहर जाओ, कभी नहीं मिलेंगे। अगर बाहर जाओ, फिर कहते हैं अगर बाहर जाओ तो यही भगवान है, इन्हें भगवान मान के स्वागत सत्कार कर दो, वो खुश हो जाएगा। वो खुश हो जाएगा, ये नहीं कि ये खुश हो जाएगा, क्या ये नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं, यही नहीं खुश हो जाएगा। कबीर साहब अयोध्या में जा रहे थे तो मंदिर में वो पुजारी बाबा भोग लगाने जा रहे थे, तो उधर से कुत्ता आया, डंडा लेकर कुत्ता को भगाए, तो भिखारी आया, उधर भिखारी को भगाए। तो कबीर साहब बोले हैं, बीजे उसमें एक साखी ग्रंथावली में है, साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाई, पत्थर को भोग लगाई। साक्षात भगवान कुत्ते के रूप में आए, भिखारी के रूप में आए, उन्हें तो भगा दिया और पत्थर पर जाके भोग लगाता है। तो कई लोग समझते हैं कि कबीर साहब ये मंदिर वाले भगवान का आलोचना करते हैं, ऐसा समझते हैं। तो व्याख्या किया कि नहीं, वो इस पद में कहने का मतलब ये नहीं है उसका। उन्होंने कहा कि ये जो भोग की थाली तुम लेके निकले उस भगवान के लिए, वो साक्षात आ गए, कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में वो आ गए। अब तुम इन्हें दे देते, वो खुश हो जाता मंदिर वाला भगवान। ये कह रहे हैं तुम इन्हें साक्षात आ गए, तुम दे देते तो वो मंदिर वाला भगवान खुश हो जाता। अब तुम इनको भगा के वहाँ जाके कितना भी सिर पटको, चाहे पैर पटको, चाहे थाली दो, 50 भोग लगाओ, वो नाराज ही हो जाएगा। कभी नहीं खुश होगा। ये नहीं कहे कि उसका विरोध नहीं किए, कहे कि अगर उसी भाव में वही भाव वहाँ है तो सब जह जह देखो तह तह सोई, मन मानिक बेधे हीरा।
ऐसा नहीं कहीं नहीं है। कोई गंवार है तो ऐसा गंवार लोग कभी बंदी में भी कई खंडन कर देते हैं, इधर वैसा वैसा कर देते हैं। साहब ऐसा नहीं करें, जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई, मन मानिक बेदो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे, कहीं उपदेश कबीरा। कहें कि कहीं भी उसके बिना खाली कहाँ है। तो मंदिर में पत्थर मूर्ति है, उसमें भी खाली कहाँ है, वहाँ भी हैं। उसी मात्रा में है जिस मात्रा में वैकुंठ में है, जिस मात्रा में कैलाश में है, जिस मात्रा में मंदिर में है, जिस मात्रा में मस्जिद में है, जिस मात्रा में गुरुद्वारा में, यहाँ वहाँ हमारे हृदय में जिस मात्रा में, उसी मात्रा में सब जगह है। लेकिन वहाँ भी हैं, इसलिए वहाँ ऐसा नहीं कहना कि वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है वहाँ भी हैं। लेकिन मन मानिक बेदहीरा, मन मानिक बेदहीरा, मन मालिक में, मनियों में, इसमें उसमें, इस माले में, दाने में, इसमें उसमें सब जगह हैं, कोई जगह खाली नहीं है। हमारा जो हमारी देखने की जो दृष्टि है वो नहीं है। देखने की दृष्टि, तो देखने की दृष्टि होगी तो वही दृष्टि ही बनाना है, दिखने की दृष्टि ही बनाना है। जैसे दृष्टि तैसे सृष्टि। तो चरणदास बोले कि हमारे जीवन में जो, और गोस्वामी तुलसीदास भी बोले कि गुरु पद रज मन ज्योति, गुरु पद नख मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो दृष्टि सर्वत्र देखने की कैसे मिलेगी? तो कहते हैं गुरु पद नख मन गण ज्योति, गुरु के चरणों के अंगूठे के अग्रभाग के नख मन गण ज्योति, वो जो ज्योति है उसको स्पर्श करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, सब जगह वो ही बताया कि आधार गुरु का कहने का मतलब कि जैसे हम गुरु हैं, ये गुरु हैं, ये गुरु हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कहे वो कह रहे हैं गुरु मन गण ज्योति, वहाँ ले गए कि मतलब तुम्हारा समर्पण, मान छोड़ा, मान छोड़ा, ये देखावा छोड़ा, संसार का आलोचना क्या कहेंगे, इसमें मत फंसो। ये सब छोड़ के तुम जहाँ सुमिरन नम्र हुए, समर्पण किए, तो वहीं गुरु का चरण है। गुरु का चरण जैसे ये दिख रहा है हमारा विचारधारा से, तो गुरु चरण है, ये गुरु चरण जी का चरण गुरु का चरण है, इनका नहीं है, ऐसा भेद है। ये तो वो तो हरिजन है, वो तो बाबू साहब हैं, ऐसा एक हम बनाए हैं। वो पत्थर है, वो बैल है, वो गधा है, ऐसा इस दृष्टि में है। तो जब दृष्टि वो बदलेगी कि जब सब जगह तो गधा चरण भी गुरु का वही है, यहाँ कहीं नहीं है, ऐसा सबके प्रति जब एक भाव होगा तब समदर्शी समदृष्टि, तब वो भाव पैदा होगा कि हम वो माँ में कम शरणम, वही भाव लाना है हम लोगों को। सबको गुरु भक्त, जितने गुरु भक्त हैं हम लोग गुरु भक्त का सबका पहला लक्षण यही बताया कि पहला लक्षण पूरे सब साहब ने कह दिया कि दीनता जो आवे जन को, हमारे अपने भक्तों को बताया हमारा भक्त वो है, कोई भी कंठी पहने, माला पहने, इससे नहीं होगा। कहा कि दीनता जो आवे जन को, दीनता आ जाए, समर्पण आ जाए पूरे, किसी सबको गुरु भक्त भाव देखे, ये नहीं कि ये हमारे गुरु जी हैं, ये हरिजन जी हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कोई नहीं, सब एक ही रूप है। तो कहा दीनता जो आवे जन को, सो पद देहु दास, अपने को ब्रह्मा दिख नहीं पाओ। औरन को अब बता रहे हैं क्या करना, करें औरन को पूरा कर जाने, आपू ही ओछ कहावे, दूसरों को श्रेष्ठ समझना, कोई भी हो, अपने को छोटा समझना। औरन को पूरा कर जाने, आपू ही ओछ कहावे, तुमसे सत्य कहत हो अवधु, सो मेरे दिल भावे। अपने भक्त को करें, हमारा वही भक्त है, वही मुझे प्रिय है जो दूसरों को बड़ा समझता है, अपने को सबसे छोटा समझता है,
और सब में प्रेम करता है और सब किसी को द्वेष नहीं करता है। ऐसे साहब ने अपने भक्त का लक्षण, तो बहुत अच्छा हुआ। ये सब लोग पधारे। वो माता जी का भाग्य जगत बाबू का कि इनके भंडारे में इतने भक्त आ गए। जितने श्रद्धा होगा वही क्या आते। हम देखें जिसका श्रद्धा रहता है वो अपने आप भक्त आ जाते हैं। अब कोई भंडारा करता श्रद्धा नहीं करता, ऐसे महाराज जी क्या बनेगा, हाँ बना दीजिएगा महाराज जी, पनीर बनाइए जो बनाइए ऐसा बोलेगा अभिमान से, वो भक्त आते ही नहीं। उसमें भी जो रहते हैं पहले से वो भी कहीं जनी साहब कहीं जाना है, किसी काम पड़ जाएगा, कुछ और कम हो जाएंगे। ये देखिए बहुत हम सूक्ष्म में कि जिसके भाव रहते हैं उसमें अपने आप आते हैं, और जिसके भाव कम रहते हैं उसमें अपने आप यहीं से चले जाते हैं। तो आपके भाव में तभी ऐसा हुआ, आपका मिलन हुआ इसी तिथि पर हुआ। तो अब घंटी लगाया जाए।